हेलो दोस्तों, मैं हूं एके और मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर के। ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि इसमें आज मैं बात करने वाला हूं डेथ नोट एनिमे सीरीज़ के एक फ़ैन थ्योरी के बारे में। अगर आपने डेथ नोट एनिमे सीरीज़ देख रखी है तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इस फ़ैन थ्योरी में इसकी एंडिंग को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है जो कि इसकी कहानी को पूरी तरह से चेंज कर देती है। और इस कहानी के हिसाब से, मतलब इस फ़ैन थ्योरी के हिसाब से, इसका सेकंड सीजन आने की भी उम्मीद बनती है। इस वजह से मेरे को ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी लगेगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक डेथ नोट एनिमे सीरीज़ नहीं देखी है तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाली है। आप जाके पहले एनिमे सीरीज़ को देख करके आएँ, उसके बाद इसको देखें। और जिन लोगों ने इस एनिमे सीरीज़ को देख रखा है उनके लिए ये वीडियो शुरू करते हैं। इस फैन थ्योरी के हिसाब से लाइट याग्मी नियर और मेलो के हाथों नहीं मरता है, बल्कि वो अपने 80s में जा कर के मरता है। मतलब कि एक समय पे अपने 80s की उम्र में वो अपने चेयर पे बैठे हुए कुछ क्रिमिनल्स के नाम लिख रहा होता है, और उस समय वो नाम लिखते लिखते इतना बोर हो जाता है कि वो र्यूक से कहता है कि र्यूक, तुम मेरा नाम अपनी डायरी में लिख दो क्योंकि अब मेरी जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी है। तो र्यूक लाइट की बात सुनने के बाद ऐसा ही करता है। र्यूक अपनी डायरी निकालता है और लाइट याग्मी का नाम लिखता है, और उसके बाद लाइट याग्मी मर जाता है। थोड़ी देर के बाद लाइट याग्मी की आँख खुलती है और वो शिनिगामी रियाम में पहुंच जाता है, और वो देखता है अपने आँखों के सामने र्यूक को। र्यूक को अपने आँखों के सामने देख करके लाइट र्यूक से पूछता है कि ये मैं किस जगह पे आ चुका हूँ, ये मैं कहाँ हूँ। पर इससे पहले कि र्यूक कुछ कहे, लाइट को एक आवाज़ सुनाई देती है, कुरोउ ओटोहारा। और फिर उसके बाद लाइट के चेस्ट में पेन शुरू होता है और वो हार्ट अटैक से मर जाता है, क्योंकि उसका फर्स्ट विक्टिम जो था कुरोउ ओटोहारा, वो उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। इसके बाद जैसे ही लाइट को होश आता है उसे आवाज़ सुनाई देती है, शिबुई मारू टाकू। ज़्यादा देर ना होते हुए ही उसको एक ट्रक उड़ा जाता है और वो ट्रक एक्सीडेंट में मारा जाता है, क्योंकि उसका सेकंड विक्टिम जो था शिबुई मारू टाकू, वो कार एक्सीडेंट में मरा था, जैसा कि हम सबको याद ही है। थोड़ी देर बाद लाइट को फिर होश आता है और वो सोच रहा होता है कि क्या हो रहा है उसके साथ। तभी र्यूक उसे बताता है कि क्या चल रहा है। वो उसे बताता है कि उसने अभी तक अपनी लाइफ में जितने भी लोगों को मारा है वो उन सब की डेथ को रिविजिट कर रहा है अपने प्रायश्चित के तौर पर। लाइट कहता है कि उसे नहीं समझ में आ रहा है कि वो उससे क्या कहना चाह रहा है। तब र्यूक उससे कहता है कि आसान शब्दों में कहें तो वो उन सब की मौत को दोबारा से विजिट करेगा, मतलब कि उन सब की मौत को दोबारा से सहेगा, जैसे कि वो सब ने अपनी मौत को सहा है। मतलब कि उसके जितने भी विक्टिम थे उन्होंने अपनी मौत को जिस तरीके से एक्सपीरियंस किया है, लाइट भी उनकी मौतों को उस तरीके से एक्सपीरियंस करेगा। जैसे कि अगर कोई हार्ट अटैक से मरा है तो वो हार्ट अटैक सहेगा, अगर कोई कार एक्सीडेंट में मरा है तो वो कार एक्सीडेंट में मरा जाएगा। इसके बाद लाइट को एक आवाज़ फिर सुनाई देती है, नाओमी मिसोरा। इस बार लाइट पागलों की तरह चिल्लाता है कि ये क्या है, ये क्या आवाज़ है जो मेरे को बार बार सुनाई दे रही है। तब र्यूक उसे बताता है कि ये शिनिगामी किंग की वॉइस है, और एक वही है जो कि एक ही इंसान की मौत को बार बार दोहरा सकता है। मतलब कि वही लाइट को एक ही मौत को बार बार एक्सपीरियंस करने के लिए मजबूर कर रहा है। इतना सुनने के बाद लाइट अपने उल्टे हाथ का कंट्रोल खो बैठता है और वो अपना ही गला दबाकर अपने आप को मारने की कोशिश करता है, और थोड़ी देर बाद वो मर जाता है। उसके बाद लाइट फिर होश में वापस आता है और इस बार वो र्यूक के आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि वो प्लीज़ इस चीज़ को रोक दे। तब र्यूक उससे कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। मतलब कि तुम ये जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हो इसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। उसे वो सारी डेथ एक्सपीरियंस करनी ही होंगी जो भी डेथ नोट को इस्तेमाल करते हुए उसके हाथों हुई हैं, और जब वो सारी डेथ्स को एक्सपीरियंस कर लेगा तब वो इस दुनिया से डिसअपेयर हो जाएगा और उसका नामो निशान इस दुनिया से चला जाएगा, यहाँ तक कि उसकी मेमोरीज भी। र्यूक के ऐसा कहने के बाद ही लाइट को दोबारा हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोबारा जिंदा होता है और इस बार वो पागलों की तरह हंसने लग जाता है, और उसको इस तरीके से पागलों की तरह हंसता देख करके र्यूक परेशान हो जाता है और उससे लगता है कि लाइट अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है, मतलब कि वो पागल हो चुका है। तब लाइट र्यूक से कहता है कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा है, मतलब कि उसके पास अभी बहुत टाइम है
इससे पहले कि वो डिसअपेयर हो, और इतना टाइम उसके लिए काफ़ी है कि वो किसी एक नए प्लान को अंजाम दे सके। तब र्यूक लाइट से पूछता है कि आखिर क्या वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि वो र्यूक को नहीं बता रहा है। तब लाइट र्यूक को बताता है कि वो शिनिगामी किंग से मिलेगा और उसके साथ में एक डील बनाएगा कि वो उसको छोड़ दे, बदले में वो शिनिगामी किंग की हेल्प करेगा उस शिनिगामी रियाम को और भी अच्छा बनाने में। मतलब कि वो अपने दिमाग से ही सड़े हुए शिनिगामी रियाम को और भी अच्छा बनाने में हेल्प करेगा, रीबिल्ड करने में हेल्प करेगा, बदले में वो उसे छोड़ दे। तब र्यूक उसे बताता है कि मुझे नहीं लगता कि शिनिगामी किंग तुम्हारे इस आइडिया में इंटरेस्टेड होंगे और वो तुम्हारे साथ कोई भी किसी भी तरीके की डील करने में इंटरेस्टेड होंगे। तब लाइट उसे कहता है कि वो उसके साथ डील करेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो अपने एक अमेजिंग स्ट्रेटजी को अंजाम देते हुए शिनिगामी किंग को भी मार देगा अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो। लाइट र्यूक से कहता है आई एम नॉट डन येट, अभी मैं तुम्हें और भी अमेज करने वाला हूँ, तुम बस तैयार रहो। तब र्यूक उसे कहता है कि हाँ यार, तुम हो तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंसान, मैं तुम्हारे इस आइडिया को देखने के लिए तो बहुत ज़्यादा उतावला हूँ। और इतना कहते ही दोनों के दोनों शिनिगामी किंग ढूंढने निकल पड़ते हैं। ये एंडिंग है तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और कसम से इस एंडिंग को अगर एनिमे सीरीज में दिखाया गया होता तो ये काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक एंडिंग होती। मतलब कि हमने सब में से बहुत सारे लोगों ने एल को ना सोच करके लाइट को सपोर्ट कर रहे थे, मैं उनमें से एक था जो लाइट को सपोर्ट कर रहा था वाकई में। तो अगर लाइट इसमें जीत जाता तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती, पर खैर ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वैसे इसका एक सीक्वल भी लाया गया है जो कि एक ऑफिशियल है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, गुड बाय।